कोहलू बलूचिस्तान का एक ऐसा ज़िला है जहाँ की तारीख, सकाफत, ज़मीनी खदोखाल, रस्म व रवाज और तहजीब के रंग बहुत शोख हैं। यहाँ वो कबाइल आबाद हैं कि जब 19वीं सदी में पूरी बरे सगीर अंग्रेज़ों की तसल्लुत में आ चुकी थी तो उन्होंने सरदार दोदा खान की सरबराही में अंग्रेज़ों की गुलामी कबूल करने की बजाय बरसरे पैकार रहने को तरजीह दी। तारीख में इस सिलसिले की कई जंगों का हवाला मौजूद है कि अंग्रेज़ों के पास उस वक्त के जदीद आलाते जंग मौजूद थे, जबकि मरी निहत्ते और अफलास ज़दा थे, लेकिन उन्होंने कभी गुलामी कबूल नहीं की। अंग्रेज़ों और दीगर अक़वाम के साथ जंगों में यहाँ के लोगों ने जुरात और बहादुरी की ऐसी दास्तानें रकम की जो अब भी तारीखी किताबों की जीनत हैं। ये सरजमीन है जुनाब मस्त तवक्कुली रहमतुल्लाह अलैह का, जिनके सच्चे इश्क ने उन्हें वली कामिल बना दिया और जिनकी शायरी आज भी खोए हुए इंसानों की रहनुमाई करती है। और इसी सरजमीन ने जुनाब रहमली जैसे शायर को जन्म दिया, जिन्होंने माशरे की इस्लाह पर नज़में लिखी और कबीले की तारीखी वाक़यात को अशार के मोतियों में परोकर महफूज कर लिया। दौरे हाजिर में यहाँ मुलाजमतें और कारोबारी मौके मौजूद हैं, लेकिन चंद दहाइयों कबल यहाँ के ज्यादातर लोगों का पेशा गलाबानी था और आज भी यहाँ के लोग भेड़ बकरियों को शौक से रखते हैं और मकामी मंडियों में कई लोग मवेशियों की तिजारत से अपना गुजर बसर करते हैं। यहाँ की जमीन पथरीली है और पानी कम है, जिसकी वजह से जुज़वी तौर पर ज़री आबादी की जाती है। जिला कोलू के शुमाल में जिला लोरलाई और जिला सिब्बी का कुछ हिस्सा है, जबकि मगरिब में सिब्बी का वसी इलाका है। जनूब की तरफ डेरा बुगटी, जबकि मशरकी जानिब जिला बारकान और लोरलाई का कुछ हिस्सा है। जिला कोलू 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिनमें तहसील कहान, तहसील मावन और तहसील कोलू शामिल है। जिला कोलू का मौसम कदरे गर्म और खुश्क है, जबकि सर्दियों में यहाँ का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से नीचे चला जाता है। इन इलाकों में सालाना बारिश 5 इंच शुमार की गई है। यहाँ के पहाड़ ऊंचे और संगलाख हैं। कोहे जांदरान इन पहाड़ों की मलिका है। यहाँ के पहाड़ों पर इतनी सब्जा तो नहीं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत हैं और जब मौसम बहार आता है तो इनका हुस्न दुबाला हो जाता है। जिला कोलू को अल्लाह ताला ने ज़ेरे ज़मीन भी कई नेमतों से नवाज रखा है। कोहे बाम्बोर और जांदरान में तेल और गैस के ज़खायर पाए जाते हैं, जबकि कोलू के मशरकी जानिब ज़िला लोरलाई से मुल्हिका चमालिंग के मकाम पर पाकिस्तान के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। नीज़ यहाँ के पहाड़ों में कई किस्म की मादनियात पाई जाती हैं। यहाँ की रवायती लिबास में पगड़ी और बलोची सदरी को खास अहमियत हासिल है और यहाँ के लोग अपनी दाढ़ी को किनारों से मोड़ते हैं, जिसे बलोची में चल्ला कहते हैं। लेकिन अब ये रवायत दम तोड़ती नजर आती है और लोग सिर्फ 2 मार्च कल्चर डे पर ही रवायती लिबास पहने नजर आते हैं और यहाँ की खवातीन हाथों से सिली हुई रंग बिरंगी दस्तकारियों वाली लिबास पहनती हैं। जिला कोलू में खवातीन पर्दे का बहुत ख्याल रखती हैं। यहाँ तक के बाजार में आपको कोई खातून नजर नहीं आएगी, लेकिन यहाँ के माशरे में खवातीन को बहुत इज्जत और एहतराम हासिल है। यहाँ तक कि अगर 2 लड़ने वाले कबाइल जंग की हालत में हों और कोई औरत दरमियान में आ जाए तो लड़ाई यकदम रुक जाती है और अगर औरत अपने सर की चादर किसी के आगे डाल दे तो कत्ल तक का मुजरिम माफ हो सकता है। बलोचों में मर्द की दस्तार भी बहुत ज्यादा मुकद्दस और मुशर्रफ समझी जाती है, मगर औरत के सर की चादर जितनी मुअज़्ज़ज़ शय कोई भी नहीं होती। यहाँ जब 2 शख्स कुछ दिनों बाद मिलते हैं तो हाल अहवाल जरूर करते हैं, जिससे वो दोनों एक दूसरे की मसरूफियात और अहवाल से आगाह होते हैं। इसलिए यहाँ चाय की दुकानों पर काफी रश देखने को मिलता है। यहाँ ज्यादातर लोगों के मसाइल कोर्ट कचहरियों की बजाय कबाइली अमायदीन के दफातर में हल होती हैं, जिसे बलोची में शरा कहते हैं। फरीकैन जिस कबाइली रहनुमा पर मुत्तफिक हों उसके पास जाकर अपना मुद्दा बयान करते हैं और कबाइली अमायदीन चंद दिनों में ही मसाइल पर गौर व फिक्र करने के बाद फैसला सुनाते हैं, जिसे फरीकैन बखुशी कबूल करते हैं। इन अमायदीन में मीर महाबत खान मरी का नाम सर फहरिस्त आता है, जिनके दफ्तर में अक्सर लोगों के मसले सुने और हल किए जाते हैं। जनाब, इसकी वजह हमारी इदारती निज़ाम है, वो बड़ा लंबा चौड़ा। बेटा मर जाता है, पोते आते हैं, पोते मर जाते हैं, दूसरे आते हैं, कई साल लग जाते हैं। दूसरी बात ये है कि वकीलों के खर्चे, और वो भी जो वकील कोई मजबूत हो गया, मेहनत करने वाला हो गया, वो जीत रहे हैं। जो दूसरे दिलचस्पी नहीं लेने वाले वो फिर हार जाते हैं। तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़ाती तौर पे अपना कह सकता हूँ कि मेरे पास आते हैं
میں جب سے میں نے جتنے بھی فیصلے کیے بہت 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 کم لوگوں نے جو ہارنے والے ہیں انہوں نے کوئی تھوڑا سا اعتراض کیا ہوگا، نہیں تو نہیں، الحمدللہ سارے خوش ہیں، بلکہ دونوں سائڈوں سے جا کے تم پہ خیرات کرتے ہیں کہ جی ہمارا 20 سال کا جھگڑا، 30 سال کا جھگڑا، ہمارا فیصلہ ہو گیا، اللہ کی مہربانی ہے، آ کے میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور وہ ہم ایک دن میں نہیں تو 2 دن میں ہم سنا دیتے ہیں، اور میں اکیلے نہیں ہوتا ہوں، ہمارے قبیلے کے جتنے بھی یہاں بزرگ بڑے سب کو میں بلاتا ہوں، سب سے مشورہ کرتا ہوں کہ ایک کی سوچ سے زیادہ سوچوں والا فیصلہ بہتر ہوتا ہے، اللہ کا حکم بھی یہی ہے، اور ہماری طرف سے ہم اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا کہ جو 2 بندوں کا جھگڑا ہے اور آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم فیصلہ کرنے والا میری چادر پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ معاف کرے جو حضور کے چادر مبارک پہ کوئی اس طرح وہ ہو اور ہم کوئی بے ایمانی کرے یا دل چاہنے والے سفارشیں آتی ہیں، ہمیں مجبور وہ کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک سیکھا نہیں سنا۔ کئی بزرگ مری آئے میرے گھر میں 4 دن بھوکے بھی رہ کے جی وہ فیصلہ ہمارے حق میں دے دو، اللہ کی مہربانی سے میں نے نہیں دیا، کھانا میں لا کے دیتا تھا، کھاؤ نہیں کھاؤ مرضی ہے، میں فیصلہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی مہربانی ہے مجھ پہ۔ پولو کا ایک چھوٹا بازار ہے جو کہ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ کئی لوگ دوسرے شہروں سے تجارت کی غرض سے آ کر تجارت کرتے ہیں۔ یہاں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء موجود ہیں، اور اگر بلوچی تہذیب کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں ہر طرح کی دستکاریاں موجود ہیں۔ بلوچی صدری، ٹوپیوں، دستار اور منقش چھڑیوں کی دکانیں موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد اور شادی بیاہ میں کام آتے ہیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں، جو کہ بہت اچھی روایت ہے۔ یہاں کھیلوں کے میدان بھی آباد رہتے ہیں، اور مثبت پہلو یہ ہے کہ ضلعی حکومت بھی بعض اوقات کھیلوں کے ٹورنامنٹس تشکیل دیتے ہیں اور نوجوان بھرپور شرکت کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کیجئے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں، اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں کسی اور مضمون کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔